लेक्चर नंबर 15। ये बैग में रखो। अच्छा, आगे हो जाए, एंड से बैठना शुरू किया करें। अच्छा मोहतरम, थोड़ी सी बरकत के लिए ज़रा रिवीजन कर लेते हैं कल वाली, और वो बना लेते हैं जो जाते जाते हमने स्यापा किया था ना, P&L स्टेटमेंट चेन इक्विटी, उसको ज़रा ट्राई कर लेते हैं इस सवाल के ऊपर, इंस्टेड ऑफ के उस सवाल पे ट्राई करें। तो 2000 ये हमारा 2001 का साल है, ये 2002 का साल है, ये 2003 का साल है, ये 2004 का साल है, और ये 2005 का साल है। अच्छा, डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए। कौन सा साल जी? 2001 का साल। कितनी डेप्रिसिएशन? 10,000। चलें भाई, अब अगला साल आ गया है, सारे मुतवज्जे हो जाएं। नहीं, एंट्रीज मैं नहीं पूछ रहा, वार्म अप की एंट्री की अब जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बना रहा हूं P&L, OCI यानी SOCI और स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी। प्लान डेबिट, सरप्लस इन OCI, क्रेडिट। अभी ये एंट्रीज भी इंशाल्लाह हम रिवाइज करेंगे। फिलहाल आप प्रेजेंटेशन पे फोकस करें, थोड़ी सी अलाइनमेंट आंखों की इधर रखें। प्लान डेबिट, सरप्लस इन OCI, क्रेडिट। अब ये नोट नहीं करना, सिर्फ देखना है आपने। हाँ सर, हम घर जाके भी देखते ही हैं सिर्फ, तो शर्म नहीं आती। अच्छा, प्लान डेबिट, सरप्लस इन OCI, क्रेडिट। डेप्रिसिएशन इन P&L डेबिट। डॉक्टर ने वॉक करने को कहा है। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग, क्रेडिट। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 90, आप लोग खोल के रखें ना किताब का ये सफा। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 14, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग। तो मैंने आपको कहा था भाईजान पहले एंट्रीज पोस्ट कर देनी है, आसान सा काम। एसेट डेबिट, सरप्लस इन OCI, क्रेडिट। डेप्रिसिएशन डेबिट, सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग, क्रेडिट। एक काम छोटा सा एंड पे करना है, जिसके लिए वहां नहीं जाना, वो ना आपने इस 90 को दरिया में डाल देना है, इस नदी को दरिया में डाल देना। बाकी पता नहीं, रिटेन्ड अर्निंग जाहिर बात है ओपनिंग भी होंगी और कुछ होगा। ये कौन सा साल हो गया? दूसरा। अब किस साल की तरफ मूव करें? 2003 की तरफ। जी मोहतरम, बैलेंस शीट में बस ये 80 जाएगा। अब ये दोनों की फिगर ही अवेलेबल नहीं है। मैं बता दूंगा, बैलेंस शीट में वो उसका क्लोजिंग बैलेंस जाना है बस।
मैं जब लॉस आए तो बताना मुझे, मैं समझाऊंगा। अच्छा जी, आगे चलें। प्लांट क्रेडिट, थोड़ा और उधर हो जाए, नजर आएगा कंफर्टेबली। प्लांट क्रेडिट सरप्लस इन ओसीआई डेबिट, रीवैल्यूएशन लॉस इन पी एंड एल डेबिट। प्लांट क्रेडिट सरप्लस इन ओसीआई डेबिट। सरप्लस इन ओसीआई डेबिट, रिवैल्यूएशन लॉस इन पी एंड एल डेबिट। कितना? ये याद करते रहे अकाउंटिंग वालों के पी एंड एल में क्या चीजें जा रही हैं, याद भी करने की जरूरत नहीं, एंट्री पेपर में किया करेंगे, समझ आ जाया करेगी। डेप्रिसिएशन डेबिट 75, इतना जुल्म तो ना करें, 75 आप बता दिया करो। अच्छा, इसकी एंट्री नहीं करनी। अब ट्रांसफर की एंट्री अल्लाह का शुक्र है कि है ही कोई नहीं। ओपनिंग बैलेंस 80, सबर अभी ट्रांसफर की एंट्री कोई नहीं। ये हो गई सवाल की एंट्रीज पोस्ट कर दी। अब एक चीज जरा याद रखनी है, नदी को दरिया में गिरा देना। आप लोगों की आंखें इधर उधर जाती हैं ना, पढ़ाने का दिल नहीं चाहता मेरा। 2004 के साल में एक्सेस डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, कितना? आप लोग रिलैक्स रहें, आप बस ऑनलाइन वालों आप लोग ना इधर देखो। हाँ भाई शेखुपुरा वाले भाई, प्लान डेबिट पतो के वाले भाई सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, फैसलाबाद वालों, कराची वालों सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट 7। अच्छा सरगोदा वाले भाई, नाम क्या था उसका, उसने कह रहा है नाम ही आपको भूल गया, मैं गया क्या हूं। सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट एंड पी एंड एल क्रेडिट। पिछली भी उसने मीटिंग में कोई शिकवा किया था, एक पता नहीं क्या था, बल्कि मैसेज भाई ने किया था, मैं जरा शिकवे कर लूं थोड़े से, तो मैंने कहा था डायरेक्ट मैसेज में कर लो। रीवैल्यूएशन गेन, बड़ी गपशप लगती है ऑनलाइन वालों से, कभी एडमिशन करवाएं आप ऑनलाइन में। रीवैल्यूएशन गेन 17.5। खुलखुला के बातें होती हैं, मीटिंग के आखिरी 15 मिनट में इधर उधर दुनिया की बातें कर रहे होते हैं, कोई पढ़ाई की बात नहीं होती। अच्छा जी, मरहबा मरहबा मैरिज हॉल। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 11,000 से। सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, इतनी गौर से देखें जैसे इधर आपके लिए पॉपकॉर्न बन रहे हैं।
कितना 1 सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग। अब एक छोटा सा काम आप हजरात ने करना है, वो ये करना है कि इस 7 को यहां ले आना है। एंड सो ऑन। तो ये तो एक लामतनाही स्टोरी है जो कर लें, अगला साल भी कर लें। प्लान डेबिट नहीं, सब कुछ ही बरकत के लिए नहीं करना होता, कुछ समझने के लिए भी करना होता है। प्लान डेबिट सरप्लस इन उसकी बरकत के लिए, तो समझने के लिए करें। 2005 ओके। सरप्लस इन OCI 54, डेप्रिसिएशन डेबिट सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग। थक गया हूं मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना बना के। शुक्रिया। ये याद रखना है, जरा क्लोजिंग को ओपनिंग बनाना है। सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। चौवन बंद खोल दें, इसको गिरने दें। चलें जी, तस्वीर खींच लें इसकी। मैं किताब का पेज नंबर लिख दूं 14। 2-4 ने अपनी तरफ कैमरा किया हुआ है। सरप्लस जब पुराना लॉस अगर खड़ा हो, पुराना गेन अगर खड़ा हो, आप कौन से वाले का पूछ रहे हो? 2004 का कितना 17.5। असल में ये पुराना लॉस P&L में गया हुआ ना, तो अब हम ये अनरियलाइज्ड गेन नहीं कह सकते इसको, क्योंकि असल में ये जो लॉस है उसको खत्म कर रही है। तो वो जो P&L में लॉस किया हुआ, चपेट व्हाट्सएप अनइंस्टॉल होने लगा, आज देखी जाएगी। खोल इसको। सेटिंग्स, काउंट, सिक्योरिटी नोटिफिकेशन, चेंज नंबर रिक्वायर्ड, डिलीट माय अकाउंट। दिल पे हाथ रखो तो इसके देखो, पूछेगा या डायरेक्ट डिलीट कर देगा? तजर्बा करें, कर देगा डायरेक्ट डिलीट? पूछेगा? ओके। कल वाला ही सवाल कर लेते हैं। 630 रिवैल्यूड अमाउंट थी, नहीं ये वाला नहीं था।
नहीं नहीं नहीं, नहीं मैंने वो ना उस सवाल में कुछ चीजें एक दो डाल के सवाल करवाने। ये लास्ट टाइम वाले लेक्चर पढ़े हुए मैंने यूट्यूब से डाउनलोड किए हैं। नहीं नहीं, ये शहजाद टेक्सटाइल, कल वाला ही डेटा ऑलमोस्ट शायद इधर कल 580 था, आज 560, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देख लेंगे। 560 था बस, ठीक है। कल वाला डेटा, ये दो लाइनें नहीं है। पेज नंबर 323, इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है पीछे, लेकिन शहजाद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, अब ये दो लाइनें इसको FAR2 का सवाल बना देंगी। यहां तक FAR1 का सवाल था। शहजाद टेक्सटाइल लिमिटेड purchased a plant for 500 million in Jakam, July 2010. The plant has an estimated useful life of 10 years. STML uses the net replacement method. Net replacement मतलब है वो जो हमने एंट्री की थी ना, accumulated absent debit asset credit, asset book value पे आ जाता है, इसे कहते हैं net book value पे ले आना, net replacement method. Details of revaluation, हमारे साल के एंड पे रिवैल्यूएशन हो रही है या अगले साल के पहले दिन? अगले साल के पहले दिन रिवैल्यूएशन हो रही है। नई चीज अवेलेबल है प्रॉफिट्स, और टैक्स अथॉरिटीज डेप्रिसिएशन अलाउ करती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स, लेकिन इसको अभी हम इग्नोर करेंगे। भाई उधर से डस्टर पकड़ो, मिटाना शुरू करो। आप लोगों के लिए हम दोनों बर्तन धो रहे हैं, फिर इंशाल्लाह इसमें भी खाना रख के आपको सर्व किया जाएगा। आपने सिर्फ उसको एब्जॉर्ब करना है, खाना नहीं है, माइंड में खाना है। साथ वाले को ले जाए, आज समोसा खिलाएं, कहीं ले जाएं उसको साथ वाले को। लेकिन उससे समोसा मांगना नहीं है कि बैठे बैठे उससे जबान का सवाल करें, तू मुझे खिला। आप खुद ले जाएं तो बहुत अच्छी बात है। सबर 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 सबर। भाईजान निच्छा निच्छा मार लो, फिर सवाल शुरू करने लगे। आगे दो कॉलम डालने हैं। टैक्स, चले देख लें, इधर कुछ नहीं होता, बहुत बातें हो गई हैं। इस लास्ट रो इधर देख, टैक्स डलेगा और नेट सरप्लस का कॉलम डलेगा। दो कॉलम और जहां डलने हैं, कंपनी जिम्मेदार नहीं है, पहले बता दिया। दो कॉलम और डलने हैं यहां। जी बिल्कुल नया टेबल बनाएंगे फ्रेश तरीके से। पहले ऐसा करते हैं, कल वाला रिवाइज कर लेते हैं। 2-4 मिनट लगेंगे, कल वाला रिवाइज हो जाएगा। यकम जुलाई 2000, एसेट कितने का? 500 का। आप लोगों को अभी नोट नहीं करना 3-4 मिनट। नोट तब कीजिएगा जब मैं वो आखिरी दो कॉलम डाल के साथ नोट कराऊंगा। नो नीड टू नोट इट डाउन, जस्ट कीप वॉचिंग। कंधे चेक कराओ। बारिश में नहीं कंधे गीले, तो फिर क्यों लेट आए हो? क्या रुकिए तब आए हैं? यही बारिश की वजह से रुक जाते हैं यार। देखो इनको, भाई आप हाईलाइट हो रहे हैं। वो लोग जो बोल रहे हैं मुसलसल बोल रहे हैं कहने के बावजूद। 30 जून 2011 डेप्रिसिएशन। ओके, अगला साल जब आएगा, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। अगला साल जब आएगा तो अगले साल के पहले दिन हमारा एसेट बाजार में 630 मिलियन का है।
यकम जुलाई 2011, एक लाइन खाली छोड़कर, बस अब जब मैं बोलने को कहूंगा ना आप हजरात ने तब बोलना है। रिवैल्यूड अमाउंट 630, 450 वाली चीज 630 पे चली गई, इसको हम अनरियलाइज खुशी कहेंगे। यकम जुलाई 11, रिवैल्यूएशन सरप्लस 180, अच्छा इसके बाद डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करनी है रिवैल्यूएशन के बाद, तो साथ डेट नहीं डालनी। एसेट कब बाय किए? यकम जुलाई 10 को। इस प्राइस को सामने रखें, कितना अरसा हो गया खरीदे हुए? 1 साल। इस प्राइस को कितने बकाया सालों में खत्म करना है? 9 साल। डेप्रिसिएशन के सामने डेट लिखे बगैर रिमेनिंग लाइफ सोच लेनी है। डेप्रिशिएट ओवर 9 इयर्स। अब बताएं क्या आ रही है? आम हालात वाली डेप्रिसिएशन 50, खास हालात वाली 70। ज्यादा डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है रिवैल्यूएशन की वजह से? 20। इसको हमने ऐसे ही निकालना है, 180 डिवाइड बाय 9, 30 × 12। अब 30 × 12 को बुक वैल्यू, अब हमारा दूसरा साल मुकम्मल हुआ। ये था पहला साल और ये था दूसरा साल। अब हम मूव करते हैं तीसरे साल की तरफ। तीसरे साल के पहले दिन, दैट इज ऑन यकम जुलाई 12, हमारा एसेट को नजर लग गई 320 मिलियन। क्या हो गया? कोई अपनी अचीवमेंट्स के ज्यादा स्टेटस ना लगाया करें, बल्कि ना ही लगाया करें। रिवैल्यूड अमाउंट यकम जुलाई 12 कितनी अमाउंट है जी? 320। 560 वाला एसेट हमारा 320 का हो गया। हम इस गम के अंदर डूब गए तो 560 वाला एसेट 320 का हो गया। यकम जुलाई 12 रेवोल्यूशनरी लॉस आ गया। रीवैल्यूएशन लॉस नाम रखना है इसका। कितना गम आया? ऑलरेडी किताबों में कितनी खुशी पड़ी है? इस खुशी को खत्म करें। कितना गम बच गया? इसको P&L में गम के नाम से ले जाएं। इसको P&L में गम के नाम से ले जाएं। अब एसेट खरीदते हुए कितना अरसा हो गया? 2 साल। रिमेनिंग लाइफ, इसको 8 से डिवाइड करें। ऑपोजिट साइन से इसको खत्म करना है आपने। अच्छा, कितनी डेप्रिसिएशन? अब इसमें अब +10 की लॉजिक लंबी सी डिस्कस की थी, लीव इट। बस इसकी आपने एंट्री नहीं किया करनी। जब नेगेटिव फिगर को शिफ्ट करना है, इसकी एंट्री नहीं किया करनी। बस इतना से याद रखना है। आम हालात वाली डिडक्शन 50, खास हालात वाली डिडक्शन 40। 30 जून 13 बुक वैल्यू -70। नेक्स्ट, अब यकम जुलाई 13 की मार्केट वैल्यू देखते हैं। 560। जी अमाउंट, खुदा ना खास्ता अगर कभी किसी वजह से लेक्चर को आज अपलोड करना पड़ा तो सिर्फ FAR 2 का ही शायद हो सके मेरी तरफ से, बल्कि शायद वो भी ना हो। अगर हो गया तो फिर अगर कल बारिश हुई तो इन एनी केस कल नहीं होगा, क्योंकि अब तो बारिश ने अपना रंग दिखाना है। मई में भी, जून में भी, जुलाई में भी कई दफ़ा घर तक आ जाएगी इंशाल्लाह।
अच्छा 280 की क्या आ गई? खुशी। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया कितने लोगों ने पढ़ लिया बारिश को देख के? एक, दो लोगों ने, माशाल्लाह, 3। अच्छा 280 की क्या आ गई बोलें? खुशी। ऑलरेडी क्या पढ़ा है? गम। गम को करें खत्म, और अभी भी कुछ खुशी बाकी है। खुशी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज्यादा है कि हमारे दिलों के अंदर से गमों को भी खुरच दिया, नेकियां इतनी ज्यादा कर ली कि ये वाले गुनाह भी माफ हो गए, बाकी नेकियां बैलेंस के तौर पे सेव होगी। जी कितनी? 210। आप बता दें बैलेंस कितना आ गया? 210। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन। मुल्क तरक्की करे हमारा, इसके लिए एक राज है। आप लोग अपने हर टेस्ट को जब चेक होके मिले, अब्बू को व्हाट्सएप कर दिया करें। देखिए मुल्क कैसे तरक्की करेगा 5-6 साल बाद, क्योंकि अभी आपने बागडोर नहीं संभाली मुल्क की। फिर आप इस लेवल पे होंगे, कोई सदर होगा, कोई वजीर आजम होगा, कोई एमएनए बैठा होगा, कोई पीटीसीएल का प्रेसिडेंट बना होगा, कोई नेस्ले के अंदर बैठा होगा, कोई कहीं बैठा होगा। तो जो आप हजरात 5-6 साल बाद जब मुख्तलिफ जगहों पे बैठे होंगे, तो उस वक्त इंशाल्लाह फिर इसके असरात पड़ेंगे। उसकी हंसी निकल रही है। अच्छा, डेप्रिसिएशन ओवर 7 years। द रीजन इज के 3 साल गुजर चुके हैं, तो 7 साल रह गए हैं। सो ये वो था जो हमने कल किया था, और हाइब्रिड में वो हजरात मैंने नोट कर लिए हैं जो मुराकबे में गए हुए थे। ओके नेक्स्ट। यार बड़ा स्टाइल है तेरा, तो बेड पे लेटा हुआ है पूरा, पहली रो, जबरदस्त। जरा आप फिर तुमने टोपी उतार दी है, गीली हो गई थी बारिश में, पहनो, खड़े हो, पहन लिए, गुड। अच्छा अब जी अगला सवाल, रशीद डस्टर फड़ा। ओके अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अब हम जो भी एंट्रीज करेंगे ना, आपने भी याद रखना है, मैं भी आपको याद कराऊंगा। हर साल की एंट्रीज के नीचे 2 एंट्रीज की जगह आपने छोड़ के जानी है। कौन कौन सी? करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। हर साल अब 2 एंट्रीज एक्स्ट्रा होंगी, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी कुतब हम जो है ना ये वर्किंग कर रहे हैं, ये है रिवैल्यूएशन की। इंशाल्लाह आज हम एक और वर्किंग करेंगे करंट टैक्स की, फिर हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन की वर्किंग करेंगे, फिर हम डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट बनाएंगे। इतनी देर के अंदर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, कल आके रिकॉन्सिलिएशन बनाएंगे। तो अभी हमने इस क्लास के अंदर ये वर्किंग तो नॉर्मल करनी है, फिर IAS 12 वाली 3 वर्किंग्स करनी है। वो 3 वर्किंग्स कौन सी होंगी? करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, और करंट टैक्स में वो सारी चीजें मैं उल्टाऊंगा जो आज सुबह सुबह आते P&L में डालनी है, OCI में नहीं। जो सुबह सुबह आते कहां डाली है? P&L में। डेप्रिसिएशन के अलावा और कोई चीज डाली है? रिवैल्यूएशन लॉस और रिवैल्यूएशन गेन। ओके चलें, छोड़ें ये बात, साइड पे रखें। अब मोहतरम, मैं मोहतरम कहता हूं, कुछ लोग देखते नहीं है, क्या वजह है? यकम जुलाई 11, इसलिए कि इनके दोस्त इसको ओए ओए कह के बुलाते हैं। रीवैल्यूड अमाउंट बताएं जी। 630। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कितना? 180। सरप्लस 180। अब आपने नीचे कुछ नहीं लिखना, अभी यहां तक आप मुझे हमारे साल की एंट्रीज बता दें जो पिछला साल गुजरा है।
ईयर एंड 30 जून 2011, ये पहला साल। ये एंट्रीज आप लोग अभी मैं टाइम दूंगा, अगले सफे पे करेंगे। नेक्स्ट, बोले बोले बोले। दो एंट्रीज की जगह छोड़ दें, करंट टैक्स की और डेफर्ड टैक्स की। चलें, ये 4 एंट्रीज अगले सफे पे नोट करें, फिर उसके बाद हम अगला साल शुरू करते हैं। बैठ जाएं भाई। फर्स्ट थोड़ा यार, ये बच्चों की फरमाइश रोजाना पूरी करने दिया करो, मोटिवेशन। परसों मुझे किसी, आप लोग साथ साथ नोट करें, तो सांस की एंट्रीज हैं। परसों मुझे किसी वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो अब वो तकरीबन 1 घंटा उधर वेट करना था बाहर बैठ के। बहरहाल मैंने हिम्मत की, गाड़ी से लैपटॉप निकाल लिया और जहाँ पे लोग वेट कर रहे थे बैठ के, मैं लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा था। लोग देख तो रहे थे आते जाते, मौलवी साहब लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, अब लेक्चर है, तैयारी तो करनी है, क्या करें। ये उज़र तो नहीं बन सकता मैं आपको अगले दिन आके कहता मैं लेक्चर की तैयारी नहीं कर सका, ये नहीं कर सका, वो नहीं कर सका, तो करना तो पड़ता है। कई दफ़ा लंबा सफ़र हो, किसी को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, भाई आप गाड़ी चलाएं, हम काम करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक बार किसी वजह से पहाड़ी इलाकों में जाना पड़ा, सैर करने के लिए जाना पड़ा, क्या मतलब, और वो ईद का दिन था, लेकिन ऑब्वियसली मैं सिर्फ FAR2 पहली दफ़ा पढ़ा रहा था, तो सारे लोग पहाड़ों की तरफ देख रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था। बस 1 सेकंड ही देखना होता ना पहाड़ की तरफ, के जान तो नहीं ले लेनी, देखते रहो बैठ के, तो बस काम करते रहा करें, हर वक्त लगे रहा करें। मतलब कह रहे आगे चलो बस में। अच्छा, अब मोहतरम एंट्री बनेगी एसेट डेबिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट नहीं। इस एंट्री को आपने समझना है जरा डिटेल से। पहले एक वार्म अप की एंट्री करवा दें, ईयर एंडेड बोलें 30 जून 12, खुली खुली करके कर लेते हैं, 30 जून 12 और 13 की कर लेते हैं, 14 की कहीं और कर लेंगे एंट्रीज। 1 जुलाई 11, बताएं जी, 1 जुलाई 11 अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट 50। अब ये जो अगली एंट्री है, ये आप लोगों ने अगले 5 मिनट तक नहीं करनी, हमारी बहस अगले 10-12 मिनट तक सिर्फ इसी एंट्री के ऊपर होगी। अगली एंट्री, प्लान डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ 180। चलो भाईजान, खांग खुंग लो, फिर ऐसे शुरू करिए। अब मुझे बताएं, क्या प्लांट हमारा 180 से बढ़ गया? क्या अगर मैं कभी इस प्लांट को बेचूंगा तो ये गेन भी मुझे देके जाएगा अगर बेच दूं, और जब वो गेन रियलाइज होगा तो टैक्स वाले भी इस पे टैक्स मांगेंगे। टैक्स वाले रिवैल्यूएशन को तो नहीं मानते, लेकिन अगर मैं प्लांट बेचूं तो 180 का कोई गेन देके जाए मुझे प्लांट, तो वो गेन कभी ना कभी टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए इस गेन पर, चाहे अनरियलाइज्ड क्यों ना हो, इस गेन पर हम टैक्स निकाला करेंगे। कितना गेन? 180, क्योंकि गेन सारा हमारा नहीं है, इसमें हुकूमत का भी हिस्सा है। 180 हम इंजॉय नहीं कर सकते। जब भी कभी हमें 180 कमाएंगे तो वो डिस्पोजल के टी अकाउंट में जाएगा गेन, और उसमें जो गेन आएगा वो टैक्स गेन के नाम से करंट टैक्स में ऐड होगा, और ऐड होकर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा।
लेकिन वो कभी देना पड़ेगा करंट टैक्स में, आज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आज खड़े होकर हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर में जरूर ये टैक्स देना पड़ेगा, तो हम टैक्स इंपैक्ट इसका निकाला करेंगे। 180 ज़रब 30% टैक्स इस पे देना है गेन पे, लेकिन फिर कभी इंटू 30%, 180 इंटू 30%, द आंसर विल बी 54। इसमें हुकूमत का हिस्सा है, 54 इसमें हुकूमत का हिस्सा है। नोट नहीं करनी है अभी इंटरेस्ट। पाइजन ग्रे शर्ट ऐसे। खर्चा डेबिट, क्यों? खुशी है, खुशी पे टैक्स देना है, खर्चा डेबिट, और टैक्स देने की लायबिलिटी क्रेडिट। सीटीपी क्रेडिट इसलिए नहीं कर सकते कि अभी नहीं देना, जब कभी गेन आएगा तब देना है। मैच करें, मैचिंग करें। अगर खुशी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड खर्चा भी रिकॉर्ड करें। खर्चा इसलिए बुक कर रहा हूं कि उधर खुशी रिकॉर्ड हो रही है। इनकम बढ़ने से टैक्स बढ़ता है, इनकम बढ़ने से टैक्स बढ़ता है, इसलिए खर्चा डेबिट और देने की लायबिलिटी क्रेडिट। इस एंट्री को अगर मैं सामने रखूं तो देयर विल बी अ मिसमैच, एक मसला हो जाएगा। मसला क्या होगा? मसला यह होगा कि जब आप एसओसीआई बना रहे होंगे तो सेल तक चलते चलते जब आप पी एंड एल बना रहे होंगे, पीबीटी आएगा लेस करंट टैक्स और डेफर टैक्स, इसके बाद आएगा पैट, फिर पैट हमारा क्लोज हो जाएगा यहां पे, फिर इसके बाद आएगा ओसीआई, ओसीआई में आएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस। इस एंट्री को आप पोस्ट करते हैं, प्लान डेबिट और सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। पी एंड एल का एक हिस्सा यह है और यही पी एंड एल है, मादरत ओसीआई का, एसओसीआई का। एसओसीआई का एक हिस्सा यह है जिसका नाम पी एंड एल है, एसओसी का दूसरा हिस्सा यह है सीआई का जिसका नाम रिवैल्यूएशन सरप्लस है या ओसीआई है। तो इसको कहते हैं आइटम्स विद इन पी एंड एल, इनको कहते हैं आइटम्स आउटसाइड पी एंड एल बट विद इन एसओसीआई। These are items within P&L. These are items outside P&L. अगर मैं इस डबल अंडरलाइन को हटा दूं तो इसको और इसको जमा करें तो इसको टीसीआई कहते हैं, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। लेकिन फिलहाल चलें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए इसको अलग रखें। तो व्हाट इज दिस? आइटम्स इनसाइड P&L। एंड व्हाट इज दिस? आइटम्स खर्चा डेबिट। Now there is a mismatch. The Khushi is recorded outside P&L, सर्कल से बाहर, and the Kharcha is recorded inside P&L. To address this issue, the standard is saying, please बुला 180 थोड़ा सा अंदर and shift this 54 here and record the surplus at this amount, whatever it may be. Instead of recording is as a kharcha in P&L, you should record उर्दू, इसको P&L में खर्चे के तौर पे रिकॉर्ड करने की बजाय वहीं इसको रिड्यूस करके शो कर दें जहां आया था। अब यूजर को भी तसल्ली हो जाएगी कि हमारा सरप्लस 180 नहीं है और हमारा सरप्लस सिर्फ कितना है? 126। अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट इंशाल्लाह जो करना हुआ मैं बताऊंगा। जी एंट्री बताएं क्या है? डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट कितने से? 180 से। अच्छा, खुशी आई है, खुशी पे खर्चा बुक करें। खर्चा डेबिट, खर्चा पेएबल क्रेडिट 54। एसओसीआई P&L
एंड ओसीआई। ओके, एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट एंड खर्चा डेबिट। ये मुझे पता है पॉजिटिव साइन यूज हो रहा होता है, लेकिन ऊपर से चलेगा तो नेगेटिव भी होते हैं ना टैक्सेस, तो इसलिए मैं नेगेटिव साइन यूज कर रहा हूं। मुझे पता है खर्चा तो पॉजिटिव साइन के साथ यूज होता है, लेकिन वो तो नोट में यूज होता है ना, जब P&L बना रहे होते हैं तो सैलरीज वगैरह रेंट वगैरह होते हैं ना, तो इसलिए मैंने माइनस का साइन लगाया। अब क्या करना है, बस ये काम करने के लिए मैं आपको इधर लाया था। ओए इधर आ मेरे पास, शर्म नहीं आती तुझे? पहले तू तो अंदर आ। अच्छा 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 सॉरी, मैं जल्दी आवाज मार दी। इधर आ चुपेट, जा ब्रैकेट भी लेके आप, नहीं भूल गया। मुझे आपसे ये उम्मीद थी। हरब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन। आप क्या करें, 180 माइनस 54, जवाब 126। तो क्या सरप्लस ग्रॉस रिकॉर्ड करें या नेट ऑफ टैक्स? नेट ऑफ टैक्स। सरप्लस शुड बी रिकॉर्डेड नेट ऑफ टैक्स, नॉट ग्रॉस रिकॉर्ड करें। इसमें आप बता दें मैं खर्चा अकाउंट डेबिट करूं या सरप्लस अकाउंट डेबिट कर लूं? सरप्लस अकाउंट डेबिट। अब एंट्री क्या बनी? एंट्री क्या बनी? बोले 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 बोले। ये खर्चा आपने डेबिट नहीं करना, खर्चे की बजाय रिवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई डेबिट करना है। कितने से? 54 से। अब ये एंट्री आपने एक कर दी, दूसरी एंट्री डीटी नहीं डेबिट करना, सरप्लस इन ओसीआई। डन। ये एंट्री अब आप किताब पे नोट करें, क्योंकि मैंने जो आपको एंट्री करानी है वो ये नहीं है, मैंने इन दोनों को आपको कंबाइन करा के एक शॉर्टकट एंट्री करवानी है, इसलिए ये एंट्री आपने अभी यहां नहीं करनी, ये एंट्री किताब पे कर लें। सो व्हाट इज खुशी? 180। खुशी को कितने से खत्म कर दें? 54 से। इंस्टेड ऑफ बुकिंग एज अ खर्चा, बुक इट एज अ रिडक्शन इन सरप्लस। खर्चे के तौर पे रिकॉर्ड ना करें, सरप्लस की कमी के तौर पे रिकॉर्ड करें। और ये वाली डायग्राम आप कैसे बनाएंगे? यहां लिखेंगे 54 और इसको करेंगे यहां से क्रॉस, और क्रॉस करके इसको ले आएंगे यहां। ये डायग्राम भी आप बनाएंगे, ये जहां मर्जी बनाएं। साथ वाले का मत्था वुड बी इन अप्रोप्रिएट प्लेस, बारिश से धुल तो जाना ही है। हाँ जी, नहीं ये P&L में नहीं जाएगी फिगर, क्योंकि खुशी आउटसाइड P&L है, तो खर्चा भी आउटसाइड P&L रखना है। टैक्स इसलिए रिकॉर्ड करेंगे, कभी ना कभी तो देना ही है ना, डेफर करके कभी ना कभी तो ये एसेट बिकेगा ना। हाँ हाँ, नेक्स्ट ईयर में कुछ और हो गया तो उसको सेट कर लेंगे, अभी की तो अभी देखें ना। हाँ हाँ हाँ, हमेशा। हाँ जी, वो तो आहिस्ता आहिस्ता होनी है ना, वो तो बात की बात है। फिलहाल तो करो ना, फिलहाल अगर अगले दिन बिल्कुल मुझे एसेट बेचना पड़ा
तो मैंने 180 पे टैक्स देना है, उसको मैं आज रिकॉर्ड कर लूं। हाँ, लेकिन आज अगर खुशी यूजर को शो कर दोगे 180 और कल खुदा ना खास्ता बिजनेस बंद करना पड़े तो वो कहे आप दो 180, आप उसे मुंह नीचे करके बैठे होगे। तो वो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप करंट टैक्स में ना लेके जाओ इसको। IAS 12 ने तो डिस्टॉर्शन रिमूव करनी है ना, पहले दिन ये पढ़ा था। तो डिस्टॉर्शन क्या आ रही है कि इनकम बुक हो रही है 180 की और उसका खर्चा बुक ही नहीं हो रहा। तो इस डिस्टॉर्शन को खत्म करने के लिए हमने इनकम को नेट कर दिया। लाइबिलिटी बैलेंस शीट में नजर आएगी, ये बिल्कुल मेरे भाई है ही इसीलिए। अगले दिन अगर हाँ बिल्कुल ये लाइबिलिटी नजर आएगी 54 की। क्या चीज आप लाइबल तो है ना 54 का टैक्स देने के, अगर एसेट बेचें। हाँ तो फिर अगर बेचे तो फिर गेन भी तो रिकॉर्ड कर लिया था, फिर गेन क्यों रिकॉर्ड किया था? तो इसलिए खर्चा भी उसी में कर लिया। हाँ तो फिर डेबिट करके छोड़ दो, क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट कर दो। वी आर फीलिंग लायबल ना। अगर देखो ना, एक तरफ से एसेट भी बढ़ा रहे हो तो उधर भी फिर एसेट ना बढ़ाओ। खुशी 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 खुशी, तो प्लान भी तो डेबिट होगा, तो उधर से प्लान डेबिट होगा, इधर से लाइबिलिटी क्रेडिट। हाँ, ये लाइबिलिटी आपकी जो है वो इन रियलिटी एग्जिस्ट करती है, मानो या ना मानो। क्यों नहीं एग्जिस्ट करती? आपकी कोई चीज बड़ी बड़ी महंगी हो गई, जब कभी आप बेचोगे अगर उसका महंगापन रिकॉर्ड किया है तो उसके महंगेपन की वजह से होने वाले गमों को भी रिकॉर्ड करो। ठीक है, ज्यादा सवाल किए ना ये इंटरव्यू रोने लग जाने। ओए जबरदस्त, कमाल कर दिया आपने, इधर आओ। आई रियली अप्रिशिएट, आई रियली। हाथ हिला दें, हाथ हिला दें। नेचुरल 100 रुपए ना, और 20 रुपए जुर्माना होगा लेस खाने वाले को और बिस्किट खाने वाले को। 20 रुपए जुर्माना। अच्छा, भाई ये बिन देखे के सौदे थे, अब तो देख लिया तुमने। मैं पता नहीं कभी ऐसा कुछ नहीं करता कि मुझे इनाम मिले, पता नहीं ये मेरे साथ मसला है या क्या है। इस तरह ना सोचा करें यार, खुदा के लिए इस तरह सोचा करें। जिंदगी में हमेशा डिप्रेस नहीं फील करेंगे, तो दूसरे को खुशी मिली आप भी खुश हो। ओके यार, छेती खत्म करना उनके लाभ। अब इधर दो कॉलम डलवाएं, एक कॉलम डलवाएं टैक्स और एक कॉलम डलवाएं नेट सरप्लस। मैं खुला खुला करके लिख देता हूं क्योंकि नीचे जगह खाली है। एक कॉलम डलवाएं टैक्स और एक कॉलम नेट सरप्लस। अच्छा, आपने किया क्या करना है, आपने सिर्फ इस कॉलम को पकड़ा करना है, रिवैल्यूएशन सरप्लस वाले कॉलम को। इस कॉलम को पकड़ के आपने दो हिस्से इसके कर दिया करने हैं। इस ऊपर लिख ले इस तरह, कोई मसला नहीं, जगह है वो, यहां कुछ यूज ही नहीं होना। तो आपने इस कॉलम के पकड़ के दो हिस्से कर दिया करने हैं। क्या? 180 का 30% 54, 180 का 30% 54 और 180 का 70% 126। 180 में से 54 गवर्नमेंट का, 180 में से 126 70% यूजर का। तो इसको स्प्लिट कर दिया करना है आपने। 180 विल बी स्प्लिट। स्प्लिटेड तो लफ्ज नहीं होता ना,
होते स्प्लिट ही होते, इसकी थर्ड फॉर्म भी स्प्लिट ही है। 180 विल बी स्प्लिट 30% एंड 70%। चल वट एवर इट में भी, हमारा कौन सा अंग्रेजी का पेपर है, वो मुश्किल मसा मार के पास हो गया। और आप वैसे ही वो ग्रामरली ऐप आ गई हुई है, आप तो लेटर भी लिख लिया करेंगे, तो इसी तरह चल रही है बस जिंदगी। अंग्रेज बनना तो नहीं जरूरी मरने से पहले। तो 54 और 126 आगे चलें जी। लेकिन जाहिर बात है पेपर में तो सही अंग्रेजी लिखेंगे तो उसको समझ आएगी। आई एम इज हेयर, इस तरह की अंग्रेजी आ रही होती है। एक बच्चे ने अखीर कर दिया, तो मुझे मैसेज किया, पता नहीं अब वो सुन ना रहा हो, येस्टरडे आई विल कम। अब मैं टाइम मशीन में, तुझे समझ नहीं आई, तुझे जूते पढ़ने हैं। ओके, भाईने का मौका, अच्छा पानी पी ले। अब फाइनल वर्जन जर्नल एंट्री का मैं आपके सामने शो करने लगा हूं, फाइनल वर्जन जर्नल एंट्री का। लेकिन मैं आपको जर्नल एंट्री का फाइनल वर्जन शो करूंगा स्क्रीन के ऊपर। भाईजान, मुझे कोई भाई कह के नहीं बुलाता, आप भाईजान कह के बुला रहे हैं, मुझे तो ओए ओए कह के बुलाते हैं। अच्छा भाईजान, दोस्त अच्छे रखें। फिर एक बार याद रखिएगा, अब ये जो कॉलम है ना, ये जो कॉलम है, दिस कॉलम विल लूज इट्स एग्जिस्टेंस। दिस कॉलम विल लूज इट्स एग्जिस्टेंस, क्योंकि हमने 180 को ही ब्रेक करके 54 में शो कर दिया और 126। अब आप ये नहीं कह सकते ग्रॉस सरप्लस की एंट्री भी करें सर और नेट सरप्लस की भी एंट्री करें सर। सारे क्या है? ग्रॉस सरप्लस कितना है? 180। टैक्स देने के बाद सरप्लस कितने हैं? अब ग्रॉस सरप्लस की भी एंट्री करें, नेट सरप्लस की भी एंट्री करें, ये तो अजीब सी बात है। इसलिए फाइनल वर्जन एंट्री का जरा आप लोगों ने बताना है। इस कॉलम को ना हम एग्जिस्टेंस लूज करवा दिया करेंगे। ये कॉलम हमारा एग्जिस्टेंस लूज कर गया। एंट्री थोड़ी सी डायरेक्ट बनाने की कोशिश करें। प्लांट डेबिट, प्लांट तो 180 से बढ़ रहा है, इस पे कोई एतराज नहीं है, प्लांट पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। प्लांट डेबिट 180, सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट 126, डीटीएल क्रेडिट 50। इस अकाउंट का नाम हम डीटीएल रखा करेंगे, स्लैश ए भी हो सकता है, फिलहाल डीटीएल रखें। डीटीएल अकाउंट इसका नाम रखा करेंगे। उधर मैंने खाली टेक्स कलर्स लिखा है। तो विच कॉलम विल लूज इट्स एग्जिस्टेंस? ये वाला कॉलम अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर जाएगा और ये 30% इसका इधर चला जाएगा, 70% इधर। और आप एंट्री की ना रियल लॉजिक और सेंस सोचें। हमारा एसेट कितने से बढ़ गया? 180 से। यूजर को कितना दे दें? 126 अनरियलाइज मद में। और हुकूमत को कितना लायबल फील करें? 54। ये एंट्री फाइनल बनी है। सॉरी, यहां मैं इसको ऐसे ऐसे करके गायब नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं कर सकता हूं आपके लिए। प्लान डेबिट डीटीएल प्लस सरप्लस इन ओसीआई प्लस वार्म अप हो चुका है। एंट्री कर दे रिवोल्यूशन की। प्लान डेबिट 180, नहीं तरतीब से चले। ये जर्नल एंट्री जब आपके रजिस्टर पे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट देखेगा, वो कहेगा लगता है FR2 पढ़े हो। और अगर ये वाली आप शो नहीं करेंगे और खाली 180 करेंगे, कल वाला आपका रजिस्टर नजर पड़ जाए तो कहेगा FAR1 अभी पड़ा है। तो FAR1 में गलत अकाउंटिंग कराई गई है, उसके टैक्स इंपैक्ट शो नहीं कराए गए। और आपको शायद आगे जाके पता चलना है ये भी गलत अकाउंटिंग होनी है, क्योंकि आगे फॉरेन करेंसी में बाहर के मुल्क में एसेट ले रहे होंगे, साथ साथ एक्सचेंज रेट भी लग रहे होंगे।
अभी तो गेम शुरू हुई है, अभी तो सीए शुरू हुआ है, अभी तो बरकत के लिए थोड़ा सा पढ़ाया जा रहा है आपको। ओके अच्छा अब वो कह रहे हैं बरकत ही है तो अगला क्या होगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि इन दो एंट्रीज में और इस एक एंट्री में क्या फर्क है। क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, काट के देख लें। भाई भाई चुप यार प्लीज, ये देख लें एंट्री तो वही बनी, सॉरी इसको मुझे, एंट्री वही बन गई। क्या? प्लान डेबिट 180, सरप्लस क्रेडिट भी डेबिट भी। ओवरऑल सरप्लस को जरा नेट करके देखें, क्रेडिट 126 से, जैसे इधर सेल आती है, सेल रिटर्न आती है तो नेट हो जाती है, और डीटीएल क्रेडिट 54 से। तो वाइल पासिंग द जर्नल एंट्री मैं इधर बाजू रखा करूंगा, आपका इंशाल्लाह 2 उंगली रख के गुजारा चल जाएगा। रख के देखें 2 उंगली, 180 गायब हो रहा है, एक से ही गायब हो रहा है। कितनों को 3 उंगलियां रखनी पड़ेंगी 180 को गायब करने के लिए, पतले पतले हाथ। अच्छा जी एंट्री बताएं 180 की, प्लान डेबिट, डीटीएल क्रेडिट और सरप्लसिंग ओसीआई क्रेडिट। क्या? कॉलम शो करना पड़ेगा क्योंकि उसे तोड़ना है, लेकिन तोड़ने के बाद यहां पे साथ वाले का हाथ रख देना है। कंट्रोल एम, लो जी एक और कॉपी खुल गई इसमें। चलें जी मुझे बताएं, अगर कल वाले सवाल में जो होमवर्क में किया है, अगर रेट होता 30% तो कैलकुलेटर ना पकड़े, फिगर आसान है, 90 को तोड़ना है भाईजान, ये कॉलम एग्जिस्टेंस लूज कर जाया करेगा। 90 को तोड़ना है, 9 3 बार 27,000 और 9 7 बार 63, वो कह रहे हैं मेरे टेबल सही है, 63,000। अब आप मुझे इस बिजनेस की एंट्रीज बताएं। प्लान डेबिट कैश क्रेडिट 1 लाख, डेप्रिसिएशन डेबिट अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 10,000। अगली भाईजान मैंने पैसे रखे हुए थे, आप मैंने देने नहीं, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की एंट्री की जगह छोड़नी है। पहले साल अफसोस हुआ है, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी भी सही नहीं है। करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स की जगह छोड़नी है एंट्री की। उसके बाद आगे कोई बच्चा आए क्लास में, तन मन धन दे अपना, को पता चले बच्चे आ रहे हैं। अब वार्म अप की एंट्री 10,000, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट 10। बेटा क्यों मिटा रहे हो? अम्मी मुझे मिटा लेने दे बेटा खुदा। अच्छा अब एंट्री बोले 90,000 की, प्लान डेबिट कितने से? 90,000, डीटीएल क्रेडिट 27,000 और सरप्लस इन ओसीआई 63,000। बैलेंसेस निकाल दें। 180, 126, डेप्रिसिएशन ओवर 9 years, सबको 9 से डिवाइड भी किया जा सकता है, लेकिन मेरा मशवरा यह है इन दोनों को 9 से डिवाइड करें और फिर ये जो फिगर आए इसको टैक्स और सरप्लस में तोड़ दें। सबको डिवाइड किया जा सकता है 9 से, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन आई सजेस्ट कि वो पुराने तरीके पे बरकरार रहें। वैसे 1-2 दिन बाद ना मैंने आपको ये कह देना है कि
इतना सवाल पेपर में पहले सॉल्व कर लेने आपने, उसके बाद एंड पे 2 कॉलम और डाल देंगे ताकि FAR 1 वाला सवाल यहां तक सॉल्व हो जाए। इसके बाद अभी मैं साथ साथ 2 कॉलम की फिगर्स डाल रहा हूं या पूरा सवाल सॉल्व करके एंड पे डालूंगा, साथ साथ। लेकिन आने वाले दिनों में कल से इंशाल्लाह हम ऐसा किया करेंगे, यहां तक FAR 1 का सवाल कर लिया करेंगे, फिर सरप्लस का कॉलम पकड़ा करेंगे और इसके 2 हिस्से कर दिया करेंगे। कुछ बच्चे पूछते हैं P&L के कॉलम के भी 2 हिस्से करेंगे। नहीं भाई, P&L की चीजें करंट टैक्स में डील हो जाएंगी, वो इंशाल्लाह आपको डील करके दिखाऊंगा। P&L के कॉलम के 2 हिस्से नहीं करने। इसलिए काम करें कि आप अपनी रजिस्टर पर ये लिख लें, बस इस कॉलम के 2 हिस्से करने हैं, ऐसे ऊपर से एरो ले आए, और कुछ नया नहीं करना। P&L के 2 हिस्से नहीं करने। ये बड़ी बेसिक लाइन आज ड्रॉ होने लगी है। सिर्फ सरप्लस के कॉलम के 2 हिस्से करने हैं। करो भाई दूसरा पार्ट शुरू।